ओम जी, मेरा नाम रवि वजीरानी है। मैं मुंबई क्षेत्र से हूँ। मेरी दिक्कत ये थी कि लास्ट 15 साल से मुझे डायबिटीज़ था और अब मैं डायबिटीज़ के दूसरे चरण में आ गया था, दैट इज़ डायबिटिक न्यूरोपैथी। मेरे फैमिली में भी डायबिटीज़ का ये डिजीज़ था। मेरे फादर को था, मेरे ग्रैंडफादर को था। तो अगर हम कहें तो ये हेरिडिटी या जेनेटिक डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो हर जनरेशन में 10 साल पहले आती है। जैसे कि मेरे ग्रैंडफादर को 55 में आई थी, मेरे फादर को 45 में आई थी, मुझे 35 में आई। तो ये डायबिटीज़ के कारण काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब इस कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए हमको एक ही काम करना पड़ेगा, इज़ दैट कि हमको डायबिटीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, या हम ये कहें कि अपने रहन सहन को ख़त्म करना पड़ेगा। ये चीज़ मॉडर्न साइंस में एलोपैथिक दवाई में इंसुलिन में थी ही नहीं। दूसरी चीज़, ये डायबिटीज़ जो होती है वो लाइफस्टाइल के कारण होती है, आपके रहन सहन के कारण होती है। पर इसके आगे सारे एक विशियस सर्कल बनता है, चक्रव्यूह बनता है। चक्रव्यूह ऐसा बनता है कि आप खाना खाते हो, आपको इंसुलिन लगती है, आपको इंसुलिन लगती है, आपका वेट बढ़ता है, आपका वेट बढ़ता है, फिर आपका और भूख लगती है, और भूख लगती है, आप खाना खाते हो। तो इस चक्रव्यूह में आप इंसुलिन ज़्यादा लेते जाते हो, आपका वेट बढ़ते जाता है। अब जितना ज़्यादा वेट बढ़ता जाएगा, उतनी ज़्यादा आपकी शुगर लेवल्स या इंसुलिन कम एक्ट करेगी और उतना ज़्यादा आपको इंसुलिन आपके बॉडी में लगेगा। इस चक्रव्यूह से दूर होने के कारण मैं पतंजलि योगपीठ में आया। मुझे काफ़ी जगह से पहले से ही पता था कि हाँ, ये लोग ये ठीक कर रहे हैं, बट फिर उसके बाद में आशंका थी कि ठीक होगा, नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि एलोपैथिक दवाई बंद कर दूं तो फिर एकदम बढ़ जाए, क्या हुआ, कैसे होगा, क्या होगा। बहुत सारी आशंकाएं थी, बट उन आशंकाओं के विपरीत मैंने एक कदम आगे रखा और मैं पतंजलि योगपीठ में आया। पतंजलि योगपीठ में पहले जब मैं डॉक्टरों से मिला, अब एलोपैथिक डॉक्टरों के बीच में और इन डॉक्टरों के बीच में फ़र्क ये है कि एलोपैथिक के डॉक्टर जो है वो सिर्फ आपको डराते हैं, और यहाँ के डॉक्टर जो है आपको प्रोत्साहन देते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मतलब एक पॉजिटिव वातावरण क्रिएट करते हैं, ताकि एक इंसान, मतलब अगर अगर मेरी बात कही जाए तो मैं 2 घंटा भी बिना भूख के रह नहीं सकता था। मैं 2 दिन बिना भूख के रहा, ओके, दैट इज ऑन जल आहार। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाटर के थ्रू, मेडिकेटेड वाटर के थ्रू पिए, जो मेरे शरीर को ज़रूरी थे। अगर मैं कुछ नहीं खाता था तो ऐसा हो जाता था कि ना मैं एकदम वीक पड़ जाता था। मैंने उसके बाद में 4-4 घंटे एक्सरसाइजेस भी किए। तो ये जो मेडिकेटेड वाटर्स थे उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे। हमारे बॉडी को एक्चुअली ज़रूरत है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल्स में जाते हैं और हमारे पूरे प्राण शक्ति को, या जैसे हम कहें 7 महाकोश है, उनको ये चलाते हैं। जो एनर्जीज होती है वो हमको मिलती कहाँ से है? जब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल्स में जाते हैं। अब होता क्या है कि हम जैसे अपनी लाइफस्टाइल जीते हैं, उस लाइफस्टाइल के हिसाब से हम को डॉक्टर कहा जाता है कि डायबिटीज में आपको 2-2 घंटे में खाना खाना है, क्योंकि अगर आपकी शुगर लेवल कम हो गई तो आप हाइपोग्लाइसेमिया में चले जाओगे। अब ये 2-2 घंटे खाने में फ़र्क क्या होता है, जो हमको एलोपैथी के डॉक्टर्स बताते हैं कि ये पर्टिकुलर 2-2 घंटे खाने के बाद, ओके, आपके जो सेल्स है सारा दिन सिर्फ खाना हजम करते हैं, पचाते हैं, उनको और कोई काम नहीं पड़ता है। सेल्स के और भी काम रहते हैं। हमारे शरीर में अनगिनत सेल्स है, अनगिनत सेल्स अनगिनत काम करते हैं। मतलब ये सब काम करते हैं जो हमको पता है। जैसे सांस लेना, तो सांस लेने से ऑक्सीजन को जो एक्सट्रैक्ट करना है वो हमारे सेल्स करते हैं। बॉडी को रिपेयर हमारे सेल्स करते हैं। तो हमारे सेल्स और कुछ काम नहीं करते हैं, सिर्फ खाना पचाते हैं और खाना हजम करते हैं और खाना पचाते हैं। अगर सारा दिन वही काम करेंगे तो हमारे बॉडी को रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कहा जाता है कि हमारी बॉडी खुद ही ऐसे बनी हुई है ताकि हमारे 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 सेल्स हमारे बॉडी को रिपेयर कर सकते हैं, वो काम करते नहीं है। पतंजलि में आने के बाद में मुझे ये पता चला इस दैट कि खाना खाना कैसे है, किस वक्त में खाना है, कितना खाना खाना है, और खाना खाने की आवश्यकता है कि नहीं है। इससे पहले आज से 40 ईयर्स के दौरान मैंने एक भी
एक भी उपवास नहीं रखा, क्योंकि उपवास रखना मेरे बस की बात नहीं है। और यहाँ पे आकर मैं 2-2 3 दिन उपवास रखता था। बट वो उपवास रखता था तो वो मेडिकेटेड जो दवाइयाँ वो जाती थी। तो मैं जब यहाँ पे आया, मुझे एक पॉजिटिव वातावरण अपने डॉक्टर से मिला। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि कुछ नहीं होगा। 3 दिन के अंदर मेरी 100 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन जो मैं 3 टाइम लेता था वो बंद हो गई। उसके बाद में मैं 8 दवाइयाँ लेता था। ये 8 दवाइयाँ जो ऐसी थी जो कंपाउंडेड दवाइयाँ थी, मतलब एक दवाई और 2 दवाई मिक्स होती थी। तो अगर देखा जाए तो मैं 8 नहीं दवाइयाँ लेता, मैं 14-15 दवाइयाँ लेता था दिन में। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, मतलब जैसे वोग्लीबोस और उसके बाद में मेटफॉर्मिन, उन दोनों को कॉम्बिनेशन करके फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने ये दवाइयाँ बनाई है ताकि 2 की जगह पे एक का इस्तेमाल हो जाए। मतलब अगर एक 30 रुपए की हो, एक 30 रुपए की हो, ये 115 रुपए की होगी, जिसमें 2 कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। तो 14-15 दवाइयाँ मेरी दूसरे दिन ही बंद हो गई थी और मेरे शुगर लेवल्स अभी एकदम नॉर्मल है। हाँ, कभी बढ़ जाते हैं, पर उसके लिए मुझे सिर्फ थोड़ा ज़्यादा योगा करना पड़ता है। तो मुझे यहाँ के डॉक्टर्स ने बताया कि आपको सिर्फ अपने खाने पे, अपने योगा पे और अपने थेरेपी पे ध्यान देना है। इस योगा, खाना और थेरेपी 2 तरह की मिलती है, एक पंचकर्मा मिलता है, एक नेचुरोपैथी मिलता है। तो इन पर्टिकुलर के कारण मेरी इंसुलिन बिल्कुल बंद हो गई। मेरा 8 किलो वजन कम हो गया। अंदर से एक एनर्जी लेवल है। जो थेरेपीज मिली मुझे यहाँ पे वो काफ़ी अच्छी मिली। इन योगपीठ में अगर देखा जाए तो इनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। हर एक इंसान को पता है कि उसको क्या काम करना है, कितना काम करना है, कैसे काम करना है। तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और ऐसा नहीं कि मिसबिहेवियर है, कोई डराव का वातावरण है, थिंग्स लाइक दैट। यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है। आई विश इज दैट कि एवरीबडी कम्स and has the treatment here so that they can cure themselves. Thank you. मेरा नाम